जो ट्रांसमिट होता है। ठीक है। और एड्रेसिंग जो है डेटा की, डिवाइसेस की एड्रेस है, जैसे आइडेंटिफाई किस चीज से हो रहे हैं, जैसे आईपी एड्रेस हो गई, मैक एड्रेस हो गई, और ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, और ये क्या दिए हैं प्रोटोकॉल और स्पेसिफाई, क्या एलिमेंट्स ऑफ, जी ये जो नीचे दिए 1 2 3 4, जी, ये ये क्या बता बता। रहा हूँ। ये राउटिंग जो है, राउटिंग राउटर करता है राउटिंग टेबल बना के। और वो राउटिंग से जो है क्या कहते हैं, डेटा क्या पाथ लेगी डेटा, वो राउटिंग का काम है। ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, सीएसएमएस, जैसे पढ़ा था, कैरियर सेंस मल्टीपल डायरेक्शन वाला कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। वो इनमें, वो भी इसमें ही आता है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एरर डिडक्शन है ना, ऐसे ही करेक्शन। अलग अलग बिल्कुल, होते हैं। वो जो पढ़े थे ना, क्या हाँ, कहते हैं, पैरिटी बिट वगैरह, जी, टैक्स ये, इंटरनेट हाँ। के लिए अलग होते हैं और लैन के लिए अलग होते हैं। हम्म। ठीक है, और प्रोटोकॉल समझ में आ फ्लो गया। कंट्रोल, ये कि जो है कितनी डेटा एक टाइम पे जाएगी, प्रोटोकॉल का है। जी, कौन से ये प्रोटोकॉल सारा का। प्रोटोकॉल का ही है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक। सही है, समझ आ गया। अब ये देख लो। देख लिया। तो क्या समझ में आया। ये 4 टाइप्स ऑफ इंटरनेट, प्रोटोकॉल्स। वो प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट जगह सिनेरियोज में यूज होते हैं। एक फाइल ट्रांसफर के लिए, एक मेल ट्रांसफर के लिए, और ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर है एक, और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल भी है। ठीक है। बाकी ये इंश्योर करते हैं कि जो है कम्युनिकेशन एफिशिएंटली हो और सिक्योरली हो, कि डेटा सही बंदे के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। हमारे इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 14, प्रोटोकॉल्स के नाम। ठीक। ठीक है। जी, अब ये दिया हुआ है टीसीपी प्रोटोकॉल। ये ओएसआई लेयर याद है, ओएसआई लेयर पढ़ा ना? ये मैंने नेटवर्किंग में पढ़ा हुआ है। हाँ, ओएसआई पढ़ा होगा ना, ओएसआई, ओएसआई लेयर पढ़ा होगा आपने। OSI याद नहीं आ रहा। वो जो 7 लेयर, 7 लेयर, जी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, जी सेशन, ट्रांसपोर्ट, जी जी नेटवर्क, डेटा लिंक, 7 लेयर होते हैं, उसी का एक्सटेंशन ये है जी। टीसीपी प्रोटोकॉल। इंटरनेट बेसिकली टीसीपी प्रोटोकॉल पे ही चल रहा होता है ना, उसके अंदर ये 4 लेयर, ये डारपा, जी। डिफेंस एडवांस रिसर्च, इन्होंने डेवलप किए थे ये। ठीक है, हाँ, 1970। ये हाँ। 7 में से जो क्या कहते हैं, 3 थे शायद जो सारे एप्लीकेशन में आते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, जी, वो तीनों इसके अंदर आए थे। तो तो ये ट्रांसपोर्ट बेसिक, लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक नेटवर्क। सही है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई, इधर पढ़ लो। हाँ। हाँ, ये तो समझ आ गया। इसकी क्या। रिप्रेजेंटेशन भी पता हाँ है। सेंडिंग में जो है क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर से जाता है, फिर आखिर में नेटवर्क लेयर पे जाता है, हम्म, और उधर से जो है अवेलेबल हो जाता है वो नेटवर्क मीडिया को, रिसीविंग के लिए। लेयर 1 से ये नेटवर्क मीडिया को ट्रांसफर हो जाता है ना, जी, चाहे वायर एप्लीकेशन लेयर वायर। से नेटवर्क लेयर, हाँ फिर नहीं, नेटवर्क लेयर से जो है क्या कहते हैं रिसीविंग एंड पे चले जाता है। हाँ रिसीविंग, ऐसे ही, नहीं मतलब ये कि ये लिंक जो, नेटवर्क से, सॉरी। हाँ ये जो डेटा लिंक लेयर है ना, ये जी ट्रांसफर कर देती है इनटू, क्या कहते हैं, नेटवर्क मीडिया, वायर या जी वायरलेस, उसको ट्रांसफर कर दो। ठीक है। ओके। और रिसीविंग एंड पे क्या होता है। जी। रिसीविंग एंड पे क्या रिसीविंग एंड होता है। पे उल्टा प्रोसेस होता है, जैसे कि जो हैश हुआ हुआ डॉक्यूमेंट या सारे प्रोटोकॉल से थ्रू गया हुआ है, तो जो उसका उल्टा होते जाएगा जब तक हम वापस एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाए। और ईच, ये असल में पीयर टू पीयर भी होता है ना, कि ईच लेयर वो अपना टैग एक्सट्रैक्ट कर लेती है इस। जी। ठीक है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आ रहा है। इसके कौन से 3 थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, वो बता दें। किसके कौन से 3 थे। इसके अंदर 3 है ना,
क्या कहते हैं लेयर्स और एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर में एक तो एप्लीकेशन लेयर खुद है, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। सेशन के बाद ट्रांसपोर्ट आती है, ट्रांसपोर्ट के बाद ये नेटवर्क या इंटरनेट लेयर। और ये जो डेटा लिंक लेयर है ना, इसमें दो डेटा लिंक पर फिजिकल लेयर भी होती है, यहाँ पे एक ही है। जी। वहाँ हाँ, वैसा लेयर के। इन्होंने छोटा करके दिखाया उनको। हाँ स्मॉल है, वहाँ पे सात थी ना, यहाँ पे चार कर। जी। अब ये देख लो। सही समझ आ गया। क्या करना है? ये जो है क्या कहते हैं प्रोग्राम्स जैसे कि वेब ब्राउजर सर्वर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है इस जगह पे एप्लीकेशन लेयर पे। और क्या कहते हैं ये फिर जो है डेटा ट्रांसमिशन में नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड करता है, और क्या कहते हैं सर्विसेज एक्सेस करने का काम होता है इसका। हाँ, यूजर जिस लेयर पे वर्कआउट कर रहा होता है ना, यानी जिस इसलिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ओपन करेगा तभी डेटा सेंड कर जी। पाएगा ना। जैसे वेब जी। ब्राउजर ओपन करेगा या ईमेल सॉफ्टवेयर ओपन करेगा, जैसे इसलिए गूगल के पे कुछ सर्च कर रहा है तो एप्लीकेशन लेयर पहला ये है कि जो है किसी ने उसे भी चाहे, एक्सेस कर हाँ पाए। एप्लीकेशन के थ्रू करेगा, जो भी टिप्पणी करेगा किसी ने जी। भी इसीलिए इसका नाम एप्लीकेशन लेयर दिया। पर यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे जितने प्रोटोकॉल ऑपरेट होते हैं ना, उनके डिस्क्रिप्शन दिए। जी, ये जैसे ऊपर लिखा होता है ना HTTP, जैसे हम सर्च करते हैं तो HTTP पहला होता है जो वन ऑफ द फर्स्ट होता है जो पहले एग्जीक्यूट होता है। हाँ, इनकी सारी डिटेल पढ़ लो पहले। जी, पढ़ रहा हूँ। दो है ऐसे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है और इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को हैंडल करते हैं। हाँ ये दो है ना। आपकी स्क्रीन हाँ अजीब ठीक, हो गई है। ठीक है, हाँ ये पढ़ लो फिर बताता हूँ। जी। ये SNMP स्विच और राउटर कर सकते हैं एक से दूसरे के साथ। वो तो डिवाइसेस है ना। ये कोई भी डिवाइस कर सकता है ना एक ये दूसरे के दी साथ। है ना, हाँ सच एज राउटर सर्वर एंड अदर नेटवर्क, बिल्कुल ऐसा नहीं। ठीक है, पढ़ लिया बस। तो क्या क्या समझ में आया? HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये रिस्पॉन्सिबल है फाइल्स के ट्रांसफर के लिए जो WWW पे ट्रांसफर होती है। ठीक है। और एसएमटीपी क्या जी। करते हैं? एस एम टी पी जो है मेल्स के लिए होता है, ईमेल्स के लिए। और ये जो है सेंड करता है ईमेल्स को, और पॉप जो है रिसीव करता है ईमेल्स को। IMAP भी रिसीविंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और डीएनएस? DNS जो है, अच्छा ये जो है क्या कहते हैं IP एड्रेस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि और ईमेल सेंड हाँ हुई है तो जो है किस क्या कहते हैं IP पे भेजनी है, किस IP पे क्या कहता है IP से सेंड हो रही है। ठीक है, और और आर फाइल आर हाँ ट्रांसफर, ठीक। जी ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ट्रांसफर करने की, ये जैसे कि हम
मैसेजेस और वगैरह अटैचमेंट्स डालते हैं कहीं पे, वेब पे या कहीं पे भी, तो जो उसमें इस्तेमाल होती है। ठीक है। ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल तो राउटर के लिए है कि क्या कहते हैं, कहाँ पे राउटिंग होगी, किस आईपी पे होगी, किस राउटर पे के साथ जो है क्या कहते हैं फिर रिले होगी इंफॉर्मेशन ठीक ठीक वगैरह। ठीक। अब ये देखो पैकेट। पढ़ लिया। ठीक है। हाँ, क्या समझ में आया? पैकेट्स जो होते हैं बेसिकली, जो हमारी इंटरनेट होती है, राउटर टू राउटर जो कनेक्शन होता है वो वेब की तरह होता है। तो उसमें डिफरेंट मल्टीपल रूट्स होते हैं। उसमें पैकेट स्प्लिट अप होके जो है अलग अलग रूट से जाते हैं कि क्या कहते हैं ट्रैफिक कम हो नेटवर्क पे। ठीक है। तो इसलिए जो है स्प्लिट होते हैं पैकेट्स में मोस्टली। और ये और टर्मिनोलॉजी, हाँ। राउटर जो है क्या कहते हैं अदर राउटर्स की जो है कनेक्शंस रखता है, राउटिंग टेबल रखता है, और जो है कौन सा पैकेट नेक्स्ट सेंड होगा और कहाँ से कौन सा पैकेट रिसीव हो रहा है, और उसकी आईपी एड्रेसेस भी रखता है कि कहाँ से रिसीव हो रहा है, कहाँ सेंड हो रहा है। ठीक है। सर इसमें ये भी लिख सकते हैं ना कि जो है दिस एक्ट्स एज अ ब्रिज इन बिटवीन अ लैन एंड द इंटरनेट, राउटर कौन? में। राउटर, राउटर, हाँ, राउटर के थ्रू ही डेटा जाता है ना इंटरनेट में, इंटरनेट के जी, आगे तो आगे। ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रिज है बिटवीन द नहीं, ब्रिज लैन नहीं। एंड इंटरनेट। ब्रिज तो नहीं कहोगे, ब्रिज तो इसका काम। ब्रिज अलग हो हाँ, जाता है। अलग हो जाता है ना। वो क्या कहते हैं इट कनेक्ट्स, असल लिख में दो। राउटर जो है ना आईएसपी लेवल पे काम कर रहा होता है, इंटरनेट सर्विस जी प्रोवाइडर, वो लोग यूज करते हैं। जिस काम है जी ट्रांसमिट पैकेट ऑफ डेटा। तो ये एक राउटर दूसरे राउटर से कनेक्ट होता है। जी। अब ये दिया हुआ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की वर्किंग कैसे कैसे काम है। ये डायग्राम समझा दे। हाँ। तो बाकी पढ़ लिया मैंने, ये डायग्राम आप समझा दें। हाँ, मतलब देखो इसमें पूरा वेब पेज ओपन हो रहा है। जी ठीक है। अब वो वेब सर्वर से क्या क्या आ रहा है? लेआउट पेजेस, पेज टैग्स, इमेजेस। और ये जो एडवर्ड सर्वर से ऐड आ रहा है। ठीक है। जी और वीडियो सर्वर से वीडियोज आ रही। ये जो लिखा है ना वीडियो लिंक, यानी आपकी वेबसाइट बहुत सारी चीज़ें जी होती है ना, वीडियोज भी होती हैं, इमेजेस भी होती हैं, और टेक्स्ट भी होता है ले। और ये सारी चीज़ें कहाँ से उठा रहे हैं? वेब सर्वर से उठा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जी। हमारी वेबसाइट के पीछे बहुत सारे सर्वर होते हैं जब आपको वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक। तो जैसे गूगल के अपने जो है बहुत सारे डिफरेंट सर्वर्स है दुनिया में अलग अलग जगह पे। हाँ। वैसे भी हो सकती है इंफॉर्मेशन की, कोई इंफॉर्मेशन इधर हो कोई उधर हो। हाँ। अब देखो ना, जैसे ऐड पे डिस्प्ले हो रहा है, ऐड ऐड का मतलब है कि एडवर्ड सर्वर होगा जो आपको वेबसाइट के साथ ऐड भी दे रहा होगा।
वीडियो भी आ रही होती हैं उनके उनके जी। उनका अलग सर्वर होता है। एड्स के लिए अलग। हाँ, जी। और बाकी जो कंटेंट होता है वो उसके लिए वेब सर्वर होता है। जी। ये बताया इन्होंने। ठीक। सही है, तो ये तीनों चीज टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, वेब सर्वर और वगैरह नहीं वगैरह। नहीं नहीं नहीं, बस हमें इंडिया में वेब सर्वर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं बताएगा एच बस टी टी पी सही है। एच टी टी पी असल में एच टी टी पी का काम क्या है? एच टी टी पी वेबसाइट को डिस्प्ले करता है ना। मेक जी। श्योर करता है कि जो वेबसाइट की रिक्वेस्ट आपने भेजी वो आपके सिस्टम तक आ जाए। जी। तो उसके लिए वो बताया कि वो डिफरेंट वेब सर्वर से कनेक्ट करता है आपको। ठीक है। अब ये हाइपर लिंक दिया हुआ है, ये हाइपर लिंक भी करते हैं तो। तो पढ़ लिया। एक क्वेश्चन है मेरा, ये हाइपरलिंक्स रूल्स हैं फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर द इंटरनेट, ये एचटीटीपी में इस्तेमाल होते हैं? एक सेकंड। हाइपर लिंक देखो, जो हाइपर लिंक एक्टिविटी है ना कि हम किसी हेडिंग पे क्लिक करते हैं, हम अपना माउस लेकर आते हैं तो वहां पे एक हाइपर लिंक बन जाता है जिसको वो कहता है कि ये वाली जो हेडिंग है ना किसी और पेज से लिंक है। ज़ाहिर है, अगर वो जी। ओपन तो वेबसाइट ही होती है ना। जी। तो उसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? ये वाला। आप या तो अच्छा। ब्राउजर पे जाके लिखो www.hotmail.com, या हॉटमेल का कहीं किसी पेज पे लिंक आ रहा है मैंने क्लिक किया तो वो भी हॉटमेल खोलेगा, हॉटमेल का पेज खुल जाएगा। पीछे कौन काम कर रहा है? एचटीटीपी। जी। ठीक है, तो ये वेब तो कह रहे हैं पार्ट ऑफ द वेब ब्राउजर ही होता है। ठीक। वेब ब्राउजर भी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, इनिशिएट जी। वेब पेज रिक्वेस्ट। ठीक है, convert HTML into a displayable format on the user screen or playable through a media player। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी HTTP के थ्रू हो रही है। HTTP मेक श्योर करता है ना, पीछे दिया था ना HTTP, वो जो पेज आपका जी। ओपन हो रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड पे तो यही काम कर रहा है ना, हर चीज आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। तो इन सबको लाइक ये सारा एप्लीकेशन लेयर हाइपरलिंक्स पे चलता है? हाँ, एप्लीकेशन लेवल बहुत सारे प्रोटोकॉल है, उसमें से एक प्रोटोकॉल HTTP है। हाइपरलिंक्स एचटीटीपी है या? नहीं नहीं नहीं, हाइपरलिंक हाइपरलिंक तो एक एक्शन है ना, जैसे लिखा है ना रूल फॉर जी। ट्रांसफरिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। तो इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की हुई कि आप बेसिकली कनेक्ट है एक और पेज के साथ, एक पेज दूसरे पेज, दूसरा पेज तीसरे पेज। और बैकग्राउंड पे एचटीटीपी काम करता है ना कि वो वेबसाइट को आपके सामने लेकर आता है। अच्छा, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। हाँ, तो अलग अलग। ठीक है। पढ़ लिया बाकी सारा। ठीक है, समझ में आ गया ना? जी। ठीक। अब यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, इसको पढ़ लो कि किस तरह वर्कआउट करते हैं।
पढ़ लिया। तो क्या समझ में आया? तो समझ में आया कि जो है, जैसे ही हम यूआरएल कोई डालते हैं ब्राउजर में, तो एच टी टी पी जो है क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट ट्रांसमिट करता है एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो कि ट्रांसपोर्ट है, ठीक। टीसीपी है। ठीक है। जी। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी जो है डेटा पैकेट्स बनाता है और सेंड करता है डेस्टिनेशन पोर्ट्स पे। ठीक है। ठीक है। और फिर जो है सर्वर जो है डीएनएस का, वो यूआरएल्स को मैचिंग आईपी एड्रेसेस के साथ रखता है, जैसे कि जिस किस आईपी ने क्या यूआरएल रिक्वेस्ट की है। जैसे हमने कहा फिर जो है, www.hotmail.com, ठीक है ना? वो जी, आपने ये रिक्वेस्ट भेजी है। अब तो इसकी ये आईपी, डीएनएस हाँ स्टोर इसकी आई करता है ना। हाँ इसकी आईपी, ये डीएनएस है ना हॉटमेल। अब इसकी जी आईपी आपको डीएनएस सर्वर प्रोवाइड करेगा कि भाई ये इस, क्योंकि हम याद रखते हैं डीएनएस, और इसके बैकग्राउंड पे आईपी होती है। आईपी का मतलब है कंप्यूटर, कि जिस कंप्यूटर पे हॉटमेल की वेबसाइट पड़ी हुई है। जी। ठीक है, आगे। तो अब वो उसकी मैचिंग आईपी हाँ, एड्रेस वो देखता है। यहाँ पे वो सर्च करता है कि यूजर ने हॉटमेल जी। डॉट कॉम की रिक्वेस्ट भेजी, इसकी आईपी का है। अब वो सर्वर जो है आपको भेज देगा आईपी। टीसीपी हाँ, सेंड। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन और पेज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो क्या अब इसकी जो डिटेल है ना, इस पेज पे आपको मिलेगी, फर्दर डिटेल। जी। ठीक। तो वंस डिटेल दिखा दे। अभी इस पेज पे मैं दिखाता हूँ। पेज 33 सेकंड पहले ही पढ़ लो। हाँ, ठीक है। जी बाकी वंस कम्युनिकेशन एज एस्टैब्लिश, द वेब सर्वर सेंड द वेब पेज बैक इन एचटीएमएल फॉर्मेट टू द, अब वो वेब सर्वर जब अगर आईपी आ जाती है ना, असल में तीन स्टेप्स हो गए। जी आपने डोमेन नेम भेजा, डीएनएस ने रिसीव किया, वो आपको आईपी भेज देगा, फिर आईपी के थ्रू आप उस कंप्यूटर को सर्च करते हैं। ठीक है। तो एक डीएचसीपी सर्वर जी। होता है, वो आपको भी आईपी देता है कि भाई ये आपकी आईपी है, ताकि वो जो हॉटमेल, क्या बोलते हैं, hotmail.com की वेबसाइट जिस तरह पड़ी हुई है, वो आपको लोकेट कर सके। दुनिया में किधर पड़ी हुई है वो हाँ। एग्जैक्ट वो उठा के जो है आपको दे देगा, हाँ। डेटाबेस से मैच करके। हाँ, बिल्कुल। फिर कह रहा है द ब्राउजर इंटरप्रेट द पेज एंड डिस्प्ले और सेंड द डेटा इन द करेक्ट फॉर्मेट टू द मीडिया प्लेयर। एक सेकंड में ठीक है, समझ आ गया। पेज 33 देखो। जी। हाँ, आगे आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा, ठीक है।
वो डिटेल आगे खुद ब खुद आएगी पेज 33 की। ठीक है। अभी आपके भी देख लो। FTP। पढ़ लिया। ठीक है, क्या करना है? ये प्रोटोकॉल है जिससे जो है फाइल ट्रांसफर की जाती है कंप्यूटर से डिवाइसेस के बिटवीन ऑन द इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क पे। ये HTTP की तरह है लेकिन सिर्फ डेडिकेटेड है फाइल ट्रांसफर के लिए। और वेब ब्राउजर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं इस पे। ये गूगल ड्राइव में यूज होगी, जैसे गूगल ड्राइव में हम अपलोड कर रहे होते हैं। देखो, फाइल जब भी अपलोड होगी या डाउनलोड होगी ना, उसके पीछे एफटीपी काम कर रहा हूँ। जी। ठीक है, एफटीपी के थ्रू अपलोड डाउनलोड की। ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई। जी। अब ये एफटीपी कमांड दिया हुआ है। पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें क्या बताया? हाँ, इसमें क्या बताया? जी बस इसमें समझाया हुआ है कि जो है FTP के कमांड्स किस तरह के होते हैं। और ये जो है क्या कहते हैं, ये एक्शंस FTP सर्वर पे जब फाइल स्टोर होती है तब किए जा सकते हैं। बिल्कुल। डिलीट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं वगैरह। और FTP सर्वर जो है, FTP सर्वर वो चीज होती है जो स्टोर करती है फाइल्स को डाउनलोड के लिए। तो गूगल ड्राइव जैसे हुई तो वो FTP सर्वर कहलाएगी। गूगल ड्राइव, हाँ, डाउनलोडिंग। देखो, गूगल ड्राइव से एक वो ऑप्शन है ना, फैसिलिटी। हम कर क्या रहे हैं जी। अब? या तो अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। जी। तो पीछे प्रोटोकॉल कौन काम करेगा? एफटीपी। FTP। तो FTP सर्वर होगा उधर नहीं नहीं, जिसमें हाँ, एफटीपी सर्वर होगा, बिल्कुल। जिसमें वो फाइल्स जो हमने अपलोड की हैं वो स्टोर हो जाएंगी FTP सर्वर में। और जब हाँ डाउनलोड करनी होंगी तो उधर से निकलेंगी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब एसएमटीपी आ गई। जी। ये जीमेल में ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता ना SMTP। ये हर जगह यूज होता है। नहीं लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि जो है ये बाइनरी फाइल्स नहीं करता, क्या कहते हैं, सेंड। तो उसके लिए हाँ क्या होगा, क्योंकि हम जीमेल में नॉर्मली फाइल्स भी सेंड कर रहे होते हैं। हाँ, फाइल सेंड कर रहे थे ना। हैंडल कर रहा है टेक्स्ट ओनली, नॉट बाइनरी फाइल। पीटीआर और जी। एमएलए। बाइनरी फाइल्स भी हम सेंड कर रहे होते हैं जीमेल में। हम्म। तो उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा ना। नहीं, उसके लिए नहीं होता। ये ऐसे हो जाता है कि जो है बाइनरी को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर टेक्स्ट से सेंड करते हैं। हाँ, ऐसे ही करता अच्छा। है। ये हाँ देखो ना, तो। यहाँ लिखा हुआ है क्लाइंट। क्या लिखा हुआ है? रेफर टू एज अ पुश प्रोटोकॉल। जी। क्लाइंट ओपन एंड मेंटेन अ कनेक्शन टू सर्वर, देन अपलोड ईमेल। तो ये सेंडिंग के लिए जी। यूज हो रहा है, ठीक है।
और उसके साथ ये भी काम कर रहा होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, एम अच्छा, आई एम ई। अगर वो चाहिए तो फिर ये इमेजेस ट्रांसफर। वगैरह सेंड करनी है तो फिर ये इस्तेमाल करते हैं। हाँ। ठीक है। फिर या पॉप थ्री और आई आई मैप। अच्छा, दोनों सेम ही चीज है, बस ये रीसेंट है ज्यादा आई मैप। हाँ, आई मैप रिसेंट। ठीक है, पढ़ लिया। दोनों का पर्पज एक ही है। हाँ, लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि एच टी टी पी इस्तेमाल हो रहा है हाँ, वो ज्यादा। रिप्लेस कर रहा है। ये रहा पेज 33, 330। जी। ठीक है, समझ आ गया। ये प्रोसेसर में आ रहा है। जी, समझ आ गया ये। तो इसमें क्या है? इसमें जो है क्या कहते हैं, क्लाइंट जब सेंड कर रहा होता है ईमेल्स, हम्म। तो वो इस्तेमाल करेगा एस एस एम टी पी या एम आई एम ई हम्म, प्रोटोकॉल। ठीक है। फिर ये जो है क्लाइंट के आई एस पी के पास जाता है, जैसे स्टॉर्म फाइबर वगैरह हो गया, हम्म। तो उनके सर्वर पे। फिर आगे जो है क्या कहते हैं, अगर इंटरनेट से कनेक्ट होता है। अगर मेन जो है जैसे कि कंट्री का होता है के पास जाएगा, फिर उधर से इंटरनेट अगर कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो उस नहीं हिसाब नहीं, से होगा फिर रेसिपिएंट। वो नहीं, इंटरनेट पे ही जाएगा, आपकी ईमेल उसी में चलेगी जब इंटरनेट एक्टिव होगा। जी। और यहाँ से वो रेसिपिएंट डोमेन ईमेल सर्वर, जो रेसिपिएंट है ना, उसके डोमेन सर्वर पे चला जाएगा। जी। और वहां से वो पॉप, यहाँ पे पॉप और आईमैप का काम शुरू हो जाता है। तो ये पुल, तो ये रेसिपिएंट को भेज दे। जी। इस तरह एट अ टाइम 3 4 प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। डिफरेंस पड़ गया। ठीक है, देख लिया। उसमें पॉप थ्री में जो है सिंक्रोनाइजेशन में रखता है, इसका मतलब ये है कि जो चीज क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में नहीं रखता, जो भी चीज डाउनलोड की है वो जो है सर्वर से डिलीट हो जाती है। और आई मैप में जो है सिर्फ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, वो ओरिजिनल चीज सर्वर में रहती है। हाँ बिल्कुल ठीक। इस सर्वर के भी और टॉपिक्स है या एक ही है बस? हाँ, क्या पूछा आपने? इस सर्वर के भी अलग अलग टॉपिक तो, इस क्या कहते हैं चैप्टर के भी अलग अलग टॉपिक्स है या एक ही है नहीं, इसमें? ये पूरा नेटवर्क के ऊपर है ना। ठीक है। अब ये देखो ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी हमने एप्लीकेशन लेयर पढ़ा है जिसमें ये सारी प्रोटोकॉल्स थी। हाँ बिल्कुल। अभी हम ट्रांसपोर्ट लेयर में जा रहे हैं। ये पढ़ लिया। ठीक है, क्या समझ में आया?
ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रेगुलेट करता है नेटवर्क कनेक्शंस को, कि जो है नेटवर्क किधर किधर कनेक्टेड है, कौन से डेस्कटॉप जो ऑनलाइन है वगैरह नेटवर्क पे। और ये ब्रेक करता है डेटा को पैकेट्स में, कि इंटरनेट या नेटवर्क पे जो है स्प्रेड होके राउट हो सके। और फिर इंश्योर करता है कि जो है पैकेट्स अराइव हो सीक्वेंस में और एरर फ्री हो। हाँ, एक तो ये फाइल को भी ब्रेकअप कर देता है ना, पैकेट में कन्वर्ट कर देता है पूरी फाइल जी। जो है एप्लीकेशन लेयर से पास ऑन होती है फाइल। ठीक है। और इसका एक और भी तो था ना, कि जो है क्या कहते हैं, ये अपना एक हेडर डालता है हाँ फाइल में, ठीक है। पैकेट के आगे हेडर भी डालता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। कि जो है कि हाँ सीक्वेंस में हमने पैकेट्स को ब्रेक डाउन किए हैं। हाँ, सीक्वेंस रबर है, पैकेट रबर। जी, तो वो हेडर के बारे में पूछेंगे या लिख सकते हैं ना? हाँ, हेडर की इंफॉर्मेशन वो तो जो पेपर 2 में पढ़ा होगा ना, सॉरी पेपर चैप्टर 2 में, जी। उसमें ये बताया हुआ है पैकेट की सारी इंफॉर्मेशन, तो पैकेट में क्या क्या होता है, वो इतना है यहाँ पे नहीं कुछ समझ। नहीं नहीं, हर चीज में जो है, हर लेयर में एक नया हेडर वो तो आता लाजमी, जाता है। बिल्कुल वो तो लाजमी है, वो जिस लेयर ने जो काम किया होता है वो सारी इंफॉर्मेशन हेडर में रखी जाती है। उसको जी। टैग टैग भी कहते हैं, टैग। जी, वो टैग हाँ जो है एक एक देते जाते हैं। और इस ट्रांसपोर्ट लेयर के में जो है, तो क्या कहते हैं, ये वाला हेडर में जो है ऐड होगी इंफॉर्मेशन के पैकेट्स में कैसे ब्रेक की गई है डेटा, के सीक्वेंशियल हाँ, के सीक्वेंस मेंटेन हो। सीक्वेंस नंबर होगा, पैकेट का नंबर होगा, ठीक है, जी। पैकेट का साइज होगा, सारी चीज़, ठीक है। मेन प्रोटोकॉल। ठीक है। इसकी तीन है सिर्फ, और हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं टीसीपी अभी। हाँ ठीक है। कर लिया। ठीक है, समझ में क्या समझ में आया? टीसीपी का ओवरव्यू है कि जो है मैसेजेस सेफली डिलीवर हो जाएं और सफिशिएंट पैकेट्स बने उनके। ठीक और क्या कहते हैं, ये इस्तेमाल करता है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन के साथ, के रीसेंड और पैकेट्स जो कि सेंड नहीं हुए या कोई एरर हो, वो रीसेंड हो जाए, ऐसे ही है। है। हाँ, मतलब एरर को रिमूव और करके रिसेंड कर दो। जी। और कनेक्शन ओरिएंटेड है, कि जो है एंड टू एंड कनेक्शन जो है मेंटेन रहे बिटवीन टू होस्ट कंप्यूटर्स। और हैंडशेक से ये इस्तेमाल होता है। मतलब ये कि हैंडशेक्स क्या हाँ, होते हैं? नहीं, इसका मतलब है कि पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, जी। फिर हैंडशेक होगा। हैंडशेक का मतलब वेलकम किया जाता है एक दूसरे को, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो पहले हैंडशेक करते हैं, फिर कोई जी। बात, फिर हम कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। यानी सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को हैंडशेक रिकग्नाइज, क्या होता है? वो सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को रिकग्नाइज करेंगे, हाँ ठीक आईपी है। के साथ, हाँ बिल्कुल। एम्प्टी पैकेट होगा जो आईपी के साथ होता है ना, सिर्फ। नहीं नहीं, हैंडशेक का मतलब ये ऐसा होगा कि होता है। हैंडशेक का मतलब है कि पहले एक दूसरे को वेलकम किया जाएगा, जी। फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। ये फर्दर पढ़ लो।
समझ आ गया। समझ आ गए? जी। क्या समझ आया? होस्ट की डेफिनेशन बताइए कि जो है जो भी डिवाइस कम्युनिकेट कर रहा है हाँ दूसरे कंप्यूटर कंप्यूटर डिवाइस के साथ, वो होस्ट होगा। हाँ, जो सेंड डेटा सेंड करेगा या जो रिसीव सेंड करेगा। कर रहा है। सेंड या रिसीव, ठीक है। रिसीव भी होस्ट कहेंगे। बिल्कुल। मैंने पढ़ा सेंडर। था एक जगह कि जो है सिर्फ सेंडर को होस्ट बोलते हैं। यार, होस्ट कोई भी हो सकता है ना, जो सेंड करे या रिसीव करे। सेंडर और जी। रिसीव, क्योंकि यहाँ लिखा है कंप्यूटर दैट कैन कम्युनिकेट। कम्युनिकेट दो तरफा होती है ना। जी। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? वन वे तो नहीं होती है ना, टू वे होती है। जी। तो सेंडर और रिसीवर दोनों होस्ट होते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे होस्ट जो है ना, आप किसी के घर मेहमान जाते हैं तो होस्ट कौन होता है? जिसके घर में गया हूँ। हाँ, तो इसका मतलब रिसीवर इज द मेन होस्ट। जो आपको अच्छा। वेलकम कर रहा है, जो आपको वेलकम कर रहा है, तो नॉर्मली होस्ट जो है रिसीवर होता ठीक है। है। और ये स्टेप समझ में आ गया है। होस्ट एक्स एंड होस्ट वाई, देखो ना, दोनों में होस्ट का वर्ड आ रहा है। जी। ये आपको, ये होस्ट एक्स ये सेंडर है और होस्ट वाई रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जी। अब होस्ट वाई बताता है कि मैंने आपका डाटा रिसीव कर लिया। होस्ट एक्सटेंडिंग नॉलेज दैट, यदि आप इसको ओके कर रहे हैं, आपका डाटा आ गया। जी। अब वो डेटा ट्रांसमिशन शुरू हो जाए। इंटरनेट और नेटवर्क लेयर एंड नेटवर्क मीडिया डेटा थर्ड लेयर आ गया। थर्ड एंड फोर्थ। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, अब इंटरनेट लेयर। हाँ, इंटरनेट भी और डेटा लिंक भी। दोनों साथ हैं। पढ़ लिया। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, एक्सप्लेन करो क्या समझ में आया। जी। इंटरनेट लेयर जो है आइडेंटिफाई करता है कि जो है किस नेटवर्क के थ्रू सेंड हो रहा है, और नेटवर्क में क्या क्या डिवाइसेस हैं, और कौन से होस्ट हैं। ठीक है। और इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है कॉमनली, वो आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसमें IPv6 या IPv4 इस्तेमाल करते हैं। वो नेटवर्क नेटवर्क पे डिपेंड हो रहा है कि इंटरनेट पे सेंड हो रहा है या लैन में ही है, क्योंकि नॉर्मली जो है IPv4 लैन में इस्तेमाल होता है ना। हाँ, बैक एड्रेस और प्लान में फिर होता है। आईपी भी दोनों में समान होता जी। है। अब ये देख। पढ़ लिया। क्या समझ में आया? डेटा लिंक चेयर आइडेंटिफाई करता है कि कौन से प्रोटोकॉल्स हैं हेडर में, और डिलीवर करता है को ओवर द नेटवर्क। और आईपी के फंक्शंस लिखे हुए हैं कि जो है इंश्योर करता है कि करेक्ट राउटिंग हो जाए डेटा पैकेट्स की ओवर द नेटवर्क, मैनेजेस प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क्स, और एक
पैकेट जो कि क्या कहते हैं उठा रहा है, उसमें आईपी ऐड कर देगा सेंडर की और रिसीवर की, कि करेक्ट आईपी पे डेटा रिसीव हो और सेंड सेंड हो करेक्ट आईपी से। ठीक है, चलो, तो इंशाल्लाह यहाँ तक काफी, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते जी ठीक है। हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।